छापे की विधि के साथ पूजा की विधि संपन्न हुई। वैसे ये अभी ऐसे ही लगाया है, मतलब चिपकाया है, बाद में इसे अच्छे से फ्रेम करके लगाएंगे, है ना? कूल यार, इट लुक्स लाइक मॉडर्न आर्ट चाची। यादें भी और परंपरा भी, और साथ में मॉडर्न आर्ट भी, जैसे तुमने कहा, है ना? काका अरे भाभी, ये क्या है? ये मैं नए घर के लिए लाई हूँ। और कोइंसिडेंस, मैं भी ये नए घर के लिए लाया हूँ, बताओ। हाँ तो एक काम करो, तुम दोनों साथ में खोल लो, सिंपल। ब्रिलियंट आइडिया भाई, लेट्स डू दैट। भाभी, एक्चुअली बात क्या है कि ये घर अनु का है और अनु से है, तो नेम प्लेट पे अनु का नाम तो होना जरूरी है। हाँ, ये घर अनु के नाम पे है, अनु का है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स भी तो यही रहेंगे ना, तो डजंट इट मेक सेंस कि नेम प्लेट पर पूरी फैमिली का नाम हो? दरअसल बात क्या है भाभी कि अनु का नाम पहले ही मेरे दिल पे लिखा जा चुका है, मेरी शख्सियत पे लिखा जा चुका है, तो इस नेम प्लेट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, नाम तो मेरी अनु का ही रहेगा। थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू, और अपने परिवार के बारे में सोचा उसके लिए और भी ज्यादा थैंक यू। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे पति मिले और इतनी अच्छी जेठानी मिली है। हाँ तो अब पति और जेठानी में किसका मान रखेगी? दोनों का। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ पर लिखा गया है कि घर के बाहर कोई एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए? हम दोनों लगाएंगे। फैंटास्टिक अनु, ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया भाई? हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। There you go। पहले छोटी थी दुनिया बहुत, अब बड़ा उसका संसार है, साथी अब भी वही तीन है, सच है, साहस है और प्यार है। अब पार्टी शुरू करें? यस चाची, आप कितनी कूल हो। कूलनेस एंड द बेस्ट। लेट्स पार्टी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने खाना खाया? खाना वो क्या बोलते हैं, स्टार्टर खाया, और वो मीठा नहीं खाया। दवाई ले ली। अब मैं भी कुछ पूछूं? तेरा घर बहुत अच्छा है। को अच्छा लगा? तू खुश है ना? बहुत 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 खुश हूँ बापूजी। पर पता नहीं क्यों इस मन में दुख 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 डर लग रहा है। हाँ, इतना बड़ा घर, कभी इतने बड़े घर में रही नहीं, छोटे घर में रही हूँ, तो छोटी रसोई जल्दी से सहेली बन जाती है, छोटा आंगन फटाफट मन की बात समझ जाता है, और यह सब कुछ ऑटोमेटिक है बापूजी। इतने हाई फाई घर में मैं अनुपमा कैसे रहूंगी? और
बापूजी यहाँ अनुज कह रहे थे कि पर्दे भी ऐसे रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं। बोल। बेटा घर का तो सिर्फ नाम होता है कि लोग तो एक दूसरों के मन में रहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि तू अब ऐसे मन में रहती हो जिस मन में तुझे बराबरी मिली, सम्मान मिला, पहचान मिली। अब तुम दोनों महल में रहो या कुटिया में रहो, दोनों खुश रहोगे, सदा खुश रहोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, बराबर रहते हो। बस बाकी पैसा, मकान, ये सब आज है, कल नहीं, परसों फिर आएंगे। उसका चढ़ना उतरना तो चलता रहता है। अब एक और बात पूछूं? आप बिना कहे मेरे मन की हर बात कैसे समझ जाते? पिता का मन ऐसा ही होता है। चल जा, अब तू मेहमानों का ध्यान रख, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जा। हाँ, भी आती हूँ, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे देना। ओह शूट, सॉरी। नहीं, गलती मेरी है, मैं ही थोड़ा ज्यादा जल्दी में था, सो आई एम सॉरी। एक्चुअली बाहर जो सिक्योरिटी के साथ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब सॉरी हो गई है तो फिर दोस्ती। अरे यार ये क्या ड्रिंक पी रहे हो? रुको मैं बनवाता हूँ। बेटा मेरी वाली रोड ड्रिंक। वैसे बाय द वे मैं अनुपमा से मिला, शी इज अमेजिंग। हाँ है तो। सर आपका ड्रिंक। कम ऑन ट्राई दिस। चीयर्स। अब मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती है या नहीं, लेकिन बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही पोलाइट हो, एंड दैट्स अमेजिंग। यूएस में मैंने अक्सर देखा है कि कपल्स अलग हो जाते हैं और फिर भी दोस्त होते हैं, पर इंडिया में पहली बार देख रहा हूं। पार्टनर्स अलग हो सकते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं। और जहां बच्चे इन्वॉल्व हों वहां पे पेरेंट्स को झक मार के मिलना ही पड़ता है, एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है। तो अगर एक दूसरे से मिलना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी मिले। आई एग्री। थैंक्स। अब देखो ना, इंसान दोस्ती से तो आगे बढ़ता है। तुम्हारी दोस्ती अनुपमा के साथ है और आज अनुपमा की वजह से हम कपाड़ियास के साथ। तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है कि तुम बहुत प्रैक्टिकल। अगर कोई और इंडियन हस्बैंड होता और उसे अपनी एक्स वाइफ के घर जाना होता तो उसकी ईगो बीच में आ जाती, लेकिन नहीं, तुम जानते हो कि तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें इस दोस्ती की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ईगो और ज़रूरत में से तुमने ज़रूरत को चुना। बिना कुछ कहे ही तुमने सब समझ लिया। हमारे इंडिया में एक कहावत है, भाई भाई को जानता है, जरूरत जरूरत को पहचानती है। तुम भी तो कई सालों के बाद इंडिया लौट के आए हो, और इतने सालों के बाद प्यार तो जागता नहीं है, जरूरत जागती है। आई एम श्योर तुम्हारे लिए यहां आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। पर मेरा ख्याल है कि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट और जरूरत के बीच में जरूरत को चुना। और एक बात और, जरूरत पे चलने वालों को जिद पे चलने वालों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिद पे चलने वालों के साथ अगर उलझ गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं यहां क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, ये सोचने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। हैव अ गुड डे। Cheers. आज तो
लव दिस हाउस। मन कर रहा है कि यहीं शिफ्ट हो जाओ। व्हाई नॉट? मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप सब लोग आके यहीं रहो। इट विल बी सो फन यार। वेल, कोई हो या ना हो, तुम्हें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। गैस हो रही है। अरे भाई, वो सोडा पीला है? जी सर। परेशान मत हो, सिर्फ बातें ही तो कर रहे। क्या करूंगा, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ठीक कह रहा था, ये दोनों परिवार एक दूसरे से जितना कम मिले उतना ही अच्छा है। सॉरी, वो What the hell? Can't you see, old man? रिलैक्स मिसेस मेहता। What relax? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। Whatever. पब्लिक में इस तरह बर्प करना कोई मैनर्स है कि नहीं आपको? जबान संभाल के बात कीजिए मैडम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी से ऐसे बात करने की? मिस्टर शाह, मेरे गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते। और आपकी गेस्ट मेरे बापूजी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। एंड यू, अंग्रेजी सीख ली, महंगे कपड़े पहनने सीख लिए, टेबल मैनर्स सीख लिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए ये नहीं सीखा। मिस्टर शाह, मेरे गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। और जब आपकी गेस्ट मेरे बापूजी की इंसल्ट करनी थी तब आपको दिखाई नहीं दिया? या फिर आपको भी ये पता नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए? एक मिनट, मेहमान ऐसे बिहेव करते हैं? जब मेजबान ऐसे बिहेव करते हैं तो मेहमानों को भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है। क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? आई एम श्योर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए वनराज। अगर मेरे बापूजी के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना, तो जुबान तो क्या, इन हाथों पे भी मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा, धमकी दे रहा हो? धमकी नहीं देता मैं, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। दिखाऊं? Guys, just relax. Take it a notch down now. Just chill. पर हुआ क्या है? बापूजी, आप ठीक है? माफ कर दे बेटा, वो मुझसे गलती हो गई। अनुज, प्लीज मिस्टर शाह से कहो मिसेस मेहता से सॉरी बोले। सिर्फ इनसे ही नहीं, इस ओल्ड मैन से भी कहिए कि मुझसे माफी मांगे। एक तो पार्टी में जो दिख जाता है वो खा लेते हैं, फिर पब्लिक में इस तरह से बर्प करना, ओह गॉड, सो डिस्गस्टिंग। एक तो पहली बात, इनका घर भी नहीं है। बस बस, हाँ, माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरी पार्टी। नहीं बापूजी, जरा भी नहीं। भाभी, अब तक मैंने आपसे और आपके मेहमानों से जो कुछ भी कहा, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, विनम्रता से, सभ्यता से, मर्यादा में रहकर कहा। पर आपके ये मेहमान मर्यादा तो भूल ही गए हैं। अरे कोई राह चलते बुजुर्ग से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो आपने तो मेरे घर में मेरे पिता के साथ ऊंची आवाज में बदतमीजी की है। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बच्चों पे हाथ और बुजुर्गों पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? जो आज मेरे बापूजी के साथ हुआ है वो कुछ सालों बाद हम सबके साथ हो सकता है, आपके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, और होगा ही। क्योंकि उम्र किसी की सगी नहीं होती, वो किसी के लिए नहीं रुकती, वो तो बस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ शरीर पर काबू छूट जाता है। नेवर, मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, बिकॉज आई विल मेक श्योर माई बॉडी डजंट लूज कंट्रोल। अच्छा, पापी जब आपके पेट में सारा थी
तब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में थी? आपका रह रहे के जी नहीं मचलता था, उल्टी नहीं आती थी? आती थी, पर तब की बात और थी अनुपमा। नहीं भाभी, वो यही बात थी, यही बात है। हर किसी की जिंदगी में किसी पड़ाव पर आकर शरीर मन की सुनना बंद कर देता है। आपको क्या लगता है आपकी इंग्लिश बोलने वाली मेहमान के साथ ऐसा नहीं होगा, या फिर इनके पैसों का रोब खाकर इनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी? चरा भी नहीं, ये सबके साथ होगा ही। अरे बच्चे दूध पलट देते हैं, बड़े बुजुर्गों को डकर आ जाती है, तो वो ठीक है, ऐसा होता है, चलता है। वैसे आपके पिताजी भी इसी उम्र के होंगे ना, क्या कभी उनके साथ ऐसा नहीं होता? एक बात कहूं, अगर आज मेरे बापूजी की जगह आपके पिताजी यहाँ होते ना, तब भी मैं यही कहती जो अब भी कह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ संबंध का ही नहीं, उम्र का भी सम्मान करना सीखिए। अरे आज जहां पर ये हैं, कल को हम भी वहां पर होंगे। समय का पहिया है, हर किसी को अपनी जकड़ में ले ही लेता है। उम्र तो बढ़नी ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे आपसे अच्छे तो गली मोहल्ले के बेचारे बच्चे हैं, जो किसी अनजान बुजुर्ग को देखकर भी काका, चाचा, अंकल, सर, दादा ये सब कहते हैं, और किसी अजनबी दादी को भी हाथ पकड़कर ऐसे रास्ता पार कराते और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आपने कभी किसी बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेना सीखा ही नहीं होगा ना? नहीं। अगर पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके संस्कार में नहीं है तो ना सही, मत कीजिए, लेकिन कम से कम किसी का अपमान तो मत कीजिए। अनुपमा सही कह रही है, शी इज राइट। वैसे पापी, यहाँ जो कुछ भी हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, पर इन्हें मेरे बापूजी से माफी मांगनी पड़ेगी। मिसेस मेहता, say sorry to my father. We all are waiting, Mrs. Mehta. Apologize, please. रहने दे बेटा। नहीं बापूजी, अनु सही कह रही है। अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी बेसिक रिस्पेक्ट भूल जाए, बेसिक एटिकेट्स भूल जाए। अगर मिसेस मेहता ने तमीज से बात की होती तो शायद वनराज ऐसे रिएक्ट नहीं करता। वनराज की जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, और करना भी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे पेरेंट्स की ऐसे इंसल्ट करे। मिसेस मेहता, फॉर द लास्ट टाइम, apologize. Okay, let's end this. We are sorry. नहीं भाई, आप क्यों सूरी बोलेंगे? जिसने बदतमीजी की है वो सूरी बोलेगा। अगर इन्होंने मेरे बच्चों को कुछ कहा होता तो मैं जाने देती, ये सोचकर कि चलो बड़े हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, चलेगा। पर हम छोटों को कोई अधिकार नहीं है बड़ों के साथ बदतमीजी करने का। माता पिता की रिस्पेक्ट की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे सीख ली जाती है, उनके साथ बदतमीजी नहीं की जाती। मिसेस मेहता, अपोलोजाइज।